हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। द गली क्रिकेट शो की एक और एपिसोड के साथ मैं आपका होस्ट शहरियार। और आज जो है हमने एक स्पेशल फ़ैन को इनवाइट किया है टू डिस्कस पेशावर ज़ल्मी। इनका जो है वो फेसबुक पे बड़ा एक्टिव पेज है ऑफ स्टम्प के नाम से, तो अगर आप लोग को टाइम मिले तो प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट। हमने कहा कि जो है वो पेशावर ज़ल्मी की आज बारी ली, डिस्कस करना था उनकी प्लेयर्स कैटेगरी, उनके पॉसिबल इंटेंशंस क्या होंगे। तो फ़ैन के साथ डिस्कस करने का एक मकसद ये होता है कि थोड़ा आइडिया हो जाता है कि वो लोग किस तरह से सोच रहे हैं, क्योंकि वो फ्रेंचाइज को अपनी ज़्यादा अच्छे से फॉलो कर रहे होते हैं एज़ कम्पेयर टू हमारे, जो हम हर किसी को थोड़ा थोड़ा देख रहे होते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स वेलकम एहतशाम। अस्सलाम वालेकुम एहतशाम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। थैंक यू शहरियार। मैं ठीक बेहतरीन। अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक। तो आप पहले तो ये बताएं ज़रा कि आप कितने एक्साइटेड हैं अभी पीएसएल का जो ड्राफ्ट आने वाला है, उसको लेके आप कितनी एक्साइटमेंट है? वेल, बीइंग अ फैन आपको ऑब्वियसली एक्साइटमेंट तो होती ही है, और पीएसएल एक ऐसा इवेंट है हमारे मुल्क का कि जिसकी वजह से क्रिकेट को बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिला है। उसकी वजह से भी, और बीइंग अ बाबर आजम फैन एंड बीइंग अ पेशावर ज़ल्मी फैन, ऑलवेज एक्साइटेड फॉर इट। गेम अगर फिर वो फाइनल में क्वालिफाई नहीं कर पाती, लास्ट टाइम उन्होंने पीएसएल 6 में फ़ाइनल खेला था अगेंस्ट मुल्तान सुल्तान्स, मगर जितनी भी अटेम्प्ट्स रही हैं वो अनसक्सेसफुल हैं फॉर प्लेइंग द फाइनल। तो आपको क्या लगता है कि क्या मसला आ रहा है, क्यों नहीं पेशावर ज़ल्मी जो है वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर पाती, जबकि वो ग्रुप स्टेजेस में अच्छी नज़र आ रही होती है, उनकी एक टीम भी अच्छी बनी हुई होती है, प्लेऑफ भी अच्छा खेलते हैं, मगर वो सेकंड एलिमिनेटर जो है उसको वो क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। उसकी क्या वजह लग रही है? वेल, समटाइम्स आप ये भी कह सकते हैं कि लक का फैक्टर भी आता है, और दूसरी बात ये है कि जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट आता है ना इसमें, आईपीएल में और पीएसएल में, तो वो प्लेयर्स का बीच में जो कॉम्बिनेशन आपका बनता आ रहा है, फिर उसके वजह से बीच में अगर आईपीएल के आ जाते हैं मैचेस, तो वो प्लेयर्स वहाँ चले जाते हैं। मोस्टली ऐसे होता है, तो वो फिर नए प्लेयर्स आते हैं या उनको जो रिप्लेस करते हैं, वो फिर कॉम्बिनेशन उस तरह नहीं रहता टीम का। क्योंकि स्कोर तो अच्छा खासा किया था, मुझे लगा था कि बॉलिंग बहुत ही बेकार की थी पेशावर के बॉलर्स ने। वो मैच ऐसा नहीं था कि वो हारा जाए, मगर आपको क्या लगता है कि वहाँ उस मैच में क्या मसला हुआ? देखें, अगर आप पिछले 2-3 पीएसएल के सीजन्स देखेंगे ना, तो आपको पेशावर की बॉलिंग मोस्टली वीक ही नजर आएगी। लास्ट ईयर भी कोई बड़ा नाम नहीं था। इन्होंने पिक किए थे, निगीडी थे इनके पास, साउथ अफ्रीकन फास्ट बॉलर जो है राइट आर्म। उसके अलावा शमार जोसेफ को पिक किया था, लेकिन वो दोनों नहीं आए थे। फिर हम्म। मुजीबर रहमान को भी पिक किया था, वो भी नहीं आ पाए। तो एज सच कोई इनके पास अच्छा बॉलर नहीं था। इनके पास देखा जाए तो मोस्टली लोकल बॉलर्स थे। फिर इनके पास वो सुफियान मुकीम का था, लेकिन वो भी इंजर्ड हो गया हम्म। अनफॉर्चुनेटली। तो इनकी बॉलिंग पिछले 2-3 सीजन से वीक ही रही है। आप देखें तो इनके पास कोई ऐसा अच्छा नाम नहीं है। आमिर जमाल हो गए, या फिर सलमान इरशाद हैं। वो भी, सलमान इरशाद भी आप ये नहीं कह सकते कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस उनकी होती है एज अ हाँ, नहीं सही कह रहे हिटर हैं, बॉल। क्योंकि आखिर के ही जो इज गुड ओवर्स थे विद ना पिकिंग उसमें अप बहुत विकेट्स बहुत रन एंड लीक किए थे, इन एंड आई द थिंक उसमें बैक एंड, शायद बट फील्डिंग ये के भी कि कुछ इश्यूज थे। वो भी काफ़ी आ, एक्सपेंसिव हो तो जाते हैं मोस्टली। ये, तो यही हाँ एक नहीं आई सही थिंक कह, रीज़न है उनका आई थिंक क्योंकि एक आप मसला ये देखें होता अगर है कि वो वो एलिमिनेटर, तो आपको उनके सारे जो अपने ऊपर लोकल से बॉल बॉलर्स पिक्स भी ले हैं दी ना थी, वो भी, बट बाद में आपके एक तो बॉलर्स उस हमारे तरह जो कंटेन जितने नहीं भी कर पाए। यंग फास्ट बॉलर्स आ रहे हैं पाकिस्तान में, वो इंजरी प्रोन बहुत ज़्यादा हैं, उनकी फिटनेस इतनी अच्छी है नहीं। वो थोड़े से गेम खेलते हैं और वो इंजर्ड हो जाते हैं, ऐसे खुर्रम शहजाद हैं, इरशाद इकबाल को उन्होंने लिया था, अरशद इकबाल को, सॉरी, और वो भी काफ़ी इंजर्ड रह रहा है। अम, तो वही वाली बात है कि ज़्यादा ऑप्शन उस तरह से नहीं थे, तो ये एक वजह हो सकती है जिसकी वजह से वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो चलें, पहले तो हम ज़रा जो है ना प्लैटिनम डिस्कस कर लेते हैं। बाबर आजम प्लैटिनम प्लेयर, उसमें नो ब्रेनर। हाँ, तो वो तो कोई इसमें कोई किसी को भी शक नहीं है कि वो प्लैटिनम में क्यों है। परफॉर्मेंसेस उनकी जिस तरह की हैं पिछले 2 साल से, जो पीएसएल 8 और पीएसएल 9 दोनों में उन्होंने जितना रन्स किया है पेशावर ज़ल्मी के लिए, और ओवरऑल पाकिस्तान के स्टार बैटर हैं, तो उनका बनता है प्लैटिनम में, तो टॉप रन स्कोरर हैं, तो उन पे तो ज़्यादा मुझे नहीं लगता हमें बात करनी चाहिए। मगर जो दूसरा नाम है वो साइम अयूब का है, और वो इस बार प्रमोट हो गए हैं प्लैटिनम में। तो
पहले लास्ट ईयर वो डायमंड में थे और अब वो प्लेटिनम में आ गए। तो ज़रा साइम अयूब के बारे में आपकी क्या राय है कि वो किस किस्म का बैटर है? प्लेटिनम में उसकी प्रमोशन आपको कैसी लग रही है फॉर पेशावर जल्मी? आई थिंक अच्छा डिसीजन है उनका प्लेटिनियम में, क्योंकि साइम अयूब की अगर आप रिसेंट परफॉर्मेंसेस देखें, जो उनका रिसेंट ऑस्ट्रेलिया टूर था और फिर उसके बाद अभी साउथ अफ्रीका टूर तो चल रहा है ये भी, और उनका लास्ट ईयर जो PSL का टूर गुजरा है वो भी कोई बुरा नहीं था। लाइक उन्होंने टॉप पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं टॉप ऑर्डर में, तो उस वजह से इनका प्लेटिनियम में आई थिंक बनता है प्लेटिनियम में वाला। PSL 8 में फिर पेशावर जल्मी ने पिक किया, हॉट फॉर्म में चल रहे थे उस वक्त। मुझे नहीं याद आ रहा कि वो, मुझे ये याद तो नहीं आ रहा कि किस कैटेगरी में लिया था, मगर PSL 8 में उन्होंने सही मानों में पेशावर जल्मी के साथ उन्होंने खेला, और फिर बाबर के साथ उनकी एक ओपनिंग पार्टनरशिप जो रही वो सबके सामने है। और फिर PSL 9 तो PSL 9 वाज समथिंग एल्स। तो ये एक अच्छी चीज़ हुई। आई थिंक ये एक प्रमोशन है जो जिस पे आई थिंक सबका एग्रीमेंट है कि ये सही प्रमोशन है। साइम डिजर्व्ड इट, और वी कैन ओनली होप कि वो यहाँ से और बेहतर करेंगे, और बाकी प्लेयर्स की तरह उनका ग्राफ नीचे नहीं आएगा बल्कि ऊपर जाएगा। तो चलें साइम, अच्छा अब आ जाते हैं डायमंड में। डायमंड में आपके पास मोहम्मद हारिस हैं और आमिर जमाल हैं। अच्छा पहले मोहम्मद हारिस की बात कर लें, क्योंकि मोहम्मद हारिस बेचारे जब से उन्होंने T20 का डेब्यू किया है वर्ल्ड कप में 2022 में, उसके बाद वो पता नहीं फॉर सम रीज़न जो है वो PCB के जो है वो गुड बुक्स में नहीं है। बेचारे को चांस ज़्यादा मिला नहीं है। आई थिंक मैं एक दफ़ा देख रहा था वो सिर्फ 4 T20 खेले हुए हैं 2022 के बाद अपने। अच्छा, तो उसका मतलब है कि उसके बाद सिर्फ एक ही खेला है उस सीरीज़ के बाद। तो अब ये तो खैर अब कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि जो जिस तरह का वो प्लेयर है उसको ज़्यादा चांसेस क्यों नहीं मिल रहे। मगर PSL की हद तक रखें तो PSL 9 में मुझे मुझे बहुत इम्प्रेसिव उसकी परफॉर्मेंसेस नहीं लगी विद द बैट। कीपर वो बहुत अच्छा है, मगर बैटिंग में उसके जो इश्यूज हैं वो PSL 9 में बहुत बहुत ज़्यादा नज़र आए हमें। तो आपको क्या लगता है कि वो अपने आप को प्रॉपर यूटिलाइज क्यों नहीं कर पा रहा है PSL में? वेल, अगर आप उनकी रिसेंट परफॉर्मेंसेस देखें इमर्जिंग में भी, और लाइक उनका चैंपियंस कप तो अच्छा जा रहा है, बट इमर्जिंग में भी हम्म। अगर आप उनकी परफॉर्मेंसेस देखते हैं तो उनको एक अप्रोच उनकी क्लियर नहीं नज़र आती। वो हम्म। मोस्टली होता है कि उनको कंफ्यूज रहते हैं। मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि वो थोड़े कंफ्यूज रहते हैं कि आदर ही शुड गो फॉर द बिग शॉट्स और शुड एंकर द इनिंग्स। और उसके बाद आई थिंक PSL में जो लास्ट सीजन हुआ है वहाँ पे उनको साइम के साथ ओपन करना चाहिए था, क्योंकि जब आप देखते हैं साइम और बाबर की पार्टनरशिप, तो वो जब भी ब्रेक हुई है वो मिडिल ओवर्स में हुई है, और हारिस मिडिल हम्म। ओवर्स में उस तरह अच्छे से परफॉर्म नहीं, नहीं ये कर अच्छा पाते। पॉइंट बताया आपने, आइदर क्योंकि ही अभी शुड कम मैं इन जो एट चैंपियंस कप 5 एंड जितना मैंने 6 आई फॉलो थिंक, किया है उसके अंदर हारिस अगर वो इन ओपन नहीं कर पर्टिकुलर रहे, 3 या 4 क्योंकि नंबर पे उस खेल टाइम रहा पे है। उनको ज़्यादा एक्सपोजर मिल तो जाएगा, दैट मीन्स कि जिस वो तरह की वो बैटिंग या तो करते हैं, उसको जिस तरह की मैसेज बैटिंग करना पसंद कम्युनिकेट हुआ करते है हैं। या वो खुद और आइदर ही शुड कोशिश कर रहा ओपन है विद कि साइम, अगर वो तीन बाबर चार शुड पे कम इन भी एट 3। जल्मी के लिए भी अगर वो 3-4 पे खेलता है तो उसको थोड़ा आइडिया हो। और स्ट्राइक रेट भी उसका अच्छा जा रहा है, उसने भी कुछ 1-2 मैचेस में 50s भी मारी हैं। तो दैट्स अ गुड साइन। मगर उसका जो एक इशू जो मुझे लगा, जब जितनी भी मैंने उसकी बैटिंग फॉलो की है, वो उसका मसला वही है कि हमारे यहाँ असल में ये जो हाईएस्ट स्ट्राइक रेट पे खेलने का जो एक फिनोमेना बना हुआ है ना, इसमें क्लैरिटी नहीं है कि भाई आपको हायर स्ट्राइक रेट पे खेलने का ये मतलब नहीं है कि आप अंधाधुंध मारना शुरू कर दें। आपको अपनी इनिंग्स को पेस करना होता है, आपको मैच सिचुएशन और टीम डिमांड को सामने रख के हायर स्ट्राइक रेट पे खेलना है। आपको बिला वजह के शॉट नहीं मारने। और हारिस ने लास्ट ईयर, मैं सिर्फ PSL 9 तक की बात करूंगा, कि मुझे ऐसा लगा कि वो PSL 9 में उसने उस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली जिस तरह से उसको लेनी चाहिए थी। क्योंकि
अगर आप ओवरऑल भी देखें पेशावर की बैटिंग स्ट्रगल कर रही थी। टीकेसी के भी, टॉम कोलर, कैडमोर के भी उस तरह से रन नहीं आए। रमन पावल भी हिट एंड मिस थे। वो कुछ मैचेस में चले, कुछ में नहीं चले। तो अगर पेशावर जलमी की बैटिंग देखें तो वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थी अपने ओपनर्स पे, और पर्टिकुलरली बाबर आजम पे कि वो लंबा खेलें, वो ज़्यादा स्कोर करें। तो उसकी वजह से उसकी वजह से मुझे लगता है कि उनको थोड़ा सा अपना, अगर पेशावर उनको रिटेन करती है, उनको अपने सेटअप में रखती है, तो उनको थोड़ा सा अपना बैटिंग स्टाइल एडजस्ट करना पड़ेगा। मैं चेंज का वर्ड तो नहीं यूज़ करूँगा, मगर टीम के हिसाब से उनको लेके चलना पड़ेगा। आई थिंक थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शो करनी पड़ेगी। लाइक अगर आप उनकी शॉर्ट सिलेक्शन देखें रिसेंट, लाइक लास्ट पीएसएल में, अभी तो चैंपियंस कप में उन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं, बट अगर आप उनकी लास्ट पीएसएल में शॉर्ट सिलेक्शन देखें तो उनको उस तरह से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे थे। लाइक हम्म। वो स्ट्राइक उन्हें समझ नहीं आ रहा था, आइदर यू शुड गो फॉर विद बिग शॉट्स, स्ट्राइक रेट अच्छा रखना है, या इनिंग्स को लंबा लेके चलना है। तो ये चीज़ थोड़ी उनके माइंड में थोड़ी क्लैरिटी आनी चाहिए इस सब को लेके। आपने डिस्कस किया अभी, बताया था चैंपियंस कप में उनकी परफॉर्मेंसेस, बिल्कुल, तो वो क्योंकि कल मैं मैंने भी एक वही जो मैच मैं फॉलो पहले कर रहा बात था कर मैं, रहा था ना, ये उसमें कि उनकी काफ़ी अंधाधुंध अच्छी इनिंग्स मारने उन्होंने का, बिल्ड की है, ये मॉडर्न क्रिकेट और जो है अच्छे ना, वो अंधाधुंद मारने का स्ट्राइक रेट के नाम साथ नहीं है। उन्होंने फिनिश आपको किया था, 50 की थी टीम आई के थिंक, हिसाब 32 से, या आपको 30 बॉल्स पे। सिचुएशन के हिसाब से तो वो एक रन चीज़ रेट पॉजिटिव मेंटेन नज़र करना आई है। है अगर मुझे। आप चेस कर रहे हैं होप्सो और पीएसएल में भी ये आपको चीज़ नज़र आ कंटिन्यू रहा है कि भाई करेंगे। 8 और 9 का रन रेट हमें लेके चलना है, या 10 का रन रेट लेके चलना है, तो आपको एक बाउंड्री हर ओवर में लगानी है। दैट्स योर रिक्वायरमेंट। मगर उसका ये मतलब नहीं है कि आप 6 की 6 बॉलों पे जो है वो ट्राई करने लगें और उसकी उस इन द प्रोसेस आप अपनी विकेट फेंक के चले जाएं। तो आपको पेस किस तरह से करना है, ये एज अ प्लेयर आपको डिसाइड करना है। और वो मुझे लगता है कि उस हारिस का मसला वही था कि हमने इमर्जिंग में भी देखा कि पहली बॉल पे छक्का मारा, दूसरी बॉल पे बोल्ड हो गए, और बहुत ही पथेटिक शॉट पे आउट होके चला गया। तो वो इस तरह जो है ना, आप अपने साथ भी इनजस्टिस कर रहे होते हैं, जब आप जितना आपका टैलेंट है, जितनी आपकी पोटेंशियल है। तो बट ये क्या, डायमंड में हारिस को रखना चाहिए, क्योंकि आपका यंग एंड अपकमिंग प्लेयर है, वो T20 की हद तक उसकी लोकल परफॉर्मेंसेस भी इतनी बुरी नहीं है। ठीक है, PSL 9 उसका इतना अच्छा नहीं गया, मगर वो गन फील्ड कीपर है, कीपिंग स्किल में उसके कोई डाउट नहीं है। वो जब भी कीपिंग करता है, बहुत बेहतरीन कीपिंग करता है, तो दैट्स अ गुड थिंग। नेक्स्ट नाम जो है वो आमिर जमाल का है। अच्छा, आमिर जमाल के बारे में बताएं कि ये आपको कैसा प्लेयर लगता है, और आपको पेशावर जलमी में कैसा लगता है ये प्लेयर आपको? वेल अगर आप आमिर जमाल के बारे में ओवरऑल देखें तो ही इज़ अ गुड फाइटर। आप हम्म। उनका ऑस्ट्रेलिया टूर देख लें, आप उनकी रिसेंट परफॉर्मेंसेस इंग्लैंड सीरीज़ में भी देख लें, तो वो एक ऐसे प्लेयर हैं जो एफर्ट देते हैं टीम के लिए। और अगर आप लास्ट पीएसएल भी देखें या पिछले 2-3 सीजन्स में उनकी परफॉर्मेंस देखें, तो उनकी परफॉर्मेंस जस्टिफाइबल है। आप एक उनकी इनिंग्स मुझे याद है लास्ट पीएसएल की, जब ऊपर से विकेट्स गिर गई थी, आई थिंक हाँ, नहीं, पेशावर वो वो मैच तो हारा था, पेस बट बॉलर ऊपर ऑलराउंडर से हैं, जिसकी क्विक हमारे विकेट्स यहाँ गिर गई बहुत थी, शिद्दत से और आमिर जमाल ने फुकदान है काफ़ी हमारे अच्छी यहाँ, इनिंग्स तो बिल्ड की थी वो एक उस टाइम अच्छी पे, चीज़ 70 है। प्लस रन किए थे उन्होंने। दूसरा ये कि दैट वाज क्वाइट इम्प्रेसिव, और आमिर उनकी जमाल बॉलिंग को जब आप परफॉर्मेंस भी एज अ काफ़ी प्लेयर अच्छी रही है देखेंगे, तो पिछले कुछ आपको उनकी सीजन्स में। बैटिंग और बॉलिंग तो आई दोनों थिंक उनका डायमंड एनालाइज कैटेगरी में करनी होना होगी। बनता है। बैटिंग में जैसे आपने कहा कि वो लास्ट ईयर उन्होंने एक बड़ी इनिंग्स खेली थी, आई थिंक वो 80 प्लस कुछ उन्होंने किए थे इस्लामाबाद के अगेंस्ट। तो वो काफ़ी अच्छी इनिंग्स थी। उसके बाद जाहिर है कि उनको जिस नंबर पे वो आते हैं, वो तो ज़्यादा मौके मिलते नहीं हैं खेलने के लिए, या लंबी इनिंग्स करने के लिए, तो बैटिंग उनकी उस तरह से अभी तक टेस्ट नहीं हुई है। बॉलिंग में उनका मसला जो है ना, वो मुझे थोड़ा सा वो वहाब रियाज वाला लगता है कि वो किसी दिन बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलर होंगे, उनसे कि कोई भी नहीं खेला जाएगा उनसे, और किसी दिन वो ऐसे होंगे कि उनको हर कोई आके लपेट रहा होगा। और पिछले साल पर्टिकुलरली 2 गेम्स में बोल सकता हूँ, एक उनका कराची के अगेंस्ट मैच था, जिसमें उन्होंने आखिरी ओवर में शायद 14 रन डिफेंड किए थे या कुछ था। और बहुत सब ने उनकी बॉलिंग को प्रेस किया था कि बहुत अच्छी डेथ बॉलिंग कराई थी, सब कुछ था। मगर फिर उसके बाद जब उन्होंने क्वालिफायर खेला अगेंस्ट इस्लामाबाद, और जो फिर जिस तरह से वहाँ पे उन्होंने मार खाई, तो वो दो दो दिन दो कॉन्ट्रास्टिंग परफॉर्मेंसेस उनकी बॉलिंग से
तो बॉलिंग में उनको काफ़ी अपनी ख़ास तौर पे शॉर्टर फॉर्मेट में उनको अपनी बॉलिंग को थोड़ा सा देखना होगा कि वो किस तरह से चीज़ों को लेके चल रहे हैं, क्योंकि आप इस तरह नहीं होता कि आप बिल्कुल ही या तो मार खाने लग जाएं या बिल्कुल ही आपका स्पेक्ट्रम इतना स्विच नहीं करना चाहिए। तो आपको आपको क्या लगता है इस बारे में? नहीं, एक्स पोटेंशियल तो बहुत है। बस आई थिंक उनका जो मसला है ना वो बॉलिंग का ही है, और वो जब अपनी बॉलिंग को इन कंडीशंस में, पाकिस्तानी कंडीशंस में अगर वो एक अच्छी बॉलिंग टिक कर जाते हैं तो फिर मुझे नहीं लगता कि उनको कोई मसला होना चाहिए इंटरनेशनल खेलने में पाकिस्तान, क्योंकि आपको पेस बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए। वो टीम के बैलेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। मगर क्योंकि हमारे पास कोई डेवलप्ड है नहीं उस तरह से, तो ज़्यादा हम चांसेस नहीं ले रहे। मगर ये कि डायमंड में उनका बनता है, क्योंकि ही इज़ अ अपकमिंग प्लेयर। अब आप अगर गोल्ड देखें, पेशावर ज़ल्मी की, आई थिंक सब सारी फ्रेंचाइजेस में सबसे ज़्यादा प्लेयर्स जो उनके पेशावर ज़ल्मी के हैं वो गोल्ड में। और गोल्ड में कुछ ऐसे नाम हैं जो कि जिनके बारे में आप सोचेंगे कि यार कि इनको क्या करें, रखें या छोड़ें या जो भी। तो पहले हम देख लेते हैं आसिफ अली को। आसिफ अली लास्ट ईयर आप लोग की फ्रेंचाइज का पार्ट बने। आ, बाबर आजम की स्पेशल रिक्वेस्ट पे उनको पिक किया गया, और मगर वो उस तरह से वो खेल नहीं सके PSL 9 में। जो उनके साथ, जो उनसे तवक्को थी, जिस रोल के लिए उनको पिक किया गया था, वो उसमें फुली उन्होंने वो रोल अदा नहीं किया। तो और अभी भी मैं चैम्पियंस कप देख रहा हूँ, जितना भी मैंने देखा है, मुझे आसिफ अली कहीं नज़र नहीं आया उस तरह से परफॉर्म करता हुआ। मुझे नहीं पता वो कौन सी टीम से खेल रहे हैं या उनको कितने मैचेस मिले हैं, मगर अगर वो खेल रहे हैं तो उनकी कोई परफॉर्मेंसेस हाईलाइट नहीं हुई हैं। तो आपको क्या लगता है कि वो उनका किस तरह का रोल होना चाहिए पेशावर ज़ल्मी में? वेल, अगर आप पेशावर ज़ल्मी का मिडिल ऑर्डर सॉरी टॉप ऑर्डर देखें ना, तो टॉप हम्म। ऑर्डर में अच्छे नाम हैं। अगर आप टॉप 4 पे जाएंगे तो आपके पास बाबर आजम, साइम अयूब है, उसके बाद हारिस है, फिर TKC आ जाते हैं। तो मुझे जहाँ तक लगता था इनके लोअर मिडिल ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर में थोड़ी प्रॉब्लम थी, इनको एक अच्छा पावर हिटर चाहिए था। तो हम्म। उसी की वजह से आसिफ को इंक्लूड किया है इन्होंने, बट आसिफ की परफॉर्मेंस उस तरह नहीं रही जैसी होनी चाहिए थी। हम्म। और चैंपियंस कप में भी आई थिंक ये डॉल्फिन्स की तरफ से खेल रहे थे, और वहाँ भी कोई इस तरह की परफॉर्मेंस नहीं है कि जिसकी बेस पे आप कह सकें कि हाँ जी आसिफ की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है या आसिफ डिजर्व करते हैं। आई थिंक आसिफ को भी सोचना पड़ेगा थोड़ा सा अपनी परफॉर्मेंस को लेके, क्योंकि अगर आप इनकी परफॉर्मेंस रिसेंट बिल्कुल, हाँ, पिछले नहीं, आप सही PSL कह रहे हैं, 8 में भी क्योंकि देखें अभी तो मुझे याद है, मैं एक अभी एक एक या दो दो महीने परफॉर्मेंसेस पहले अच्छी वो होंगी T10 चल रहा इस्लामाबाद था, के जो लिए, कि मैं इतना कोई अदरवाइज फॉलो उनकी नहीं कोई करता खास वो, उस तरह मगर परफॉर्मेंस नहीं थी ऐसे जिस ही तरह मैं एक स्टार्ट में वो स्कोर होती कार्ड थी। देख रहा था, तो तो उसके अंदर आसिफ आसिफ अली को खेल कंसिडर रहे करना थे एक पड़ेगा टीम के साथ, और अपनी फॉर्म को लेकर, एक परफॉर्मेंसेस टीम को से वो लेके। खेल रहे थे, और वो ज़्यादातर मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर रहे थे, यानी कि 4-5 नंबर पे। और उसमें से किसी भी मैच में मैंने उनको कोई बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्म करते हुए नहीं देखा। उनका वही कि वो 4 बॉलें खेलेंगे, एक छक्का लगा देंगे और फिर चले जाएंगे। उनकी बेसिकली ये वाली परफॉर्मेंसेस ज़्यादातर होती हैं। तो आई डोंट नो कि पेशावर उनको किस तरह से रेट कर रही है, उनके बारे में उनकी क्या फीलिंग्स हैं, बट गोल्ड में वो इसलिए हैं क्योंकि वो इंटरनेशनल प्लेयर हैं, पाकिस्तान से उन्होंने खेला हुआ है, तो वो इसलिए गोल्ड में है। बट आई डोंट नो कि वो उसको रिटेंशन उसकी करेंगे या उसको ड्राफ्ट में जाने देंगे। दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट प्लेयर है उनके पास सलमान इरशाद। सलमान इरशाद की परफॉर्मेंसेस आपको लास्ट ईयर कैसी लगी नहीं? वेल, सलमान शाह लास्ट ड्राफ्ट में अगर आप याद करें तो
एक इंटरेस्टिंग इवेंट हुआ था वहाँ पे, मतलब जो हमारे लाहौर कलंदर्स वाले हैं वो चाहते थे कि वो हम्म, वापस आएं लाहौर कलंदर में, हम्म, बट हमारे कोच साहब ने कहा था कि नहीं, वो यहीं पे रहेंगे। ओवरऑल अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं उनकी काफ़ी, लेकिन वही है कि वो थोड़े एक्सपेंसिव रहते हैं बॉलिंग में। हम्म, वो विकेट निकाल लेंगे, क्रूशल स्टेजेस पे भी उन्होंने विकेट्स निकाली हैं, जैसे PSL 8 में उन्होंने एक टाइम पे, आई थिंक फर्स्ट या सेकंड गेम थी, विल स्मिथ जो है इंग्लिश ओपनर, वो काफ़ी अच्छा खेल रहे थे और उनकी क्रूशल विकेट निकाली थी उन्होंने, मुझे याद हम्म, है। लेकिन वही इशू है कि वो एक्सपेंसिव इन रहते हैं लोगों ने काफ़ी। आखिर में पता नहीं को बहुत ही कम रन चाहिए थे और इन लोगों ने सलमान रशाद ने बिल्कुल ही पकड़ के और वो एकदम पेशावर मैच जीत गया था वो। तो काफ़ी अच्छी बॉलिंग थी, मगर असल में पेशावर उसका सलमान रशाद का मसला ये भी है कि वो जिस फेज़ में आगे बॉलिंग कराते हैं ना उसमें विन कम है और लर्न ज़्यादा है। अगर यानी कि उसमें आप डेथ ओवर्स में आके वो बॉलिंग कराते हैं या उस फेज में आते हैं जहाँ पे पता ही है कि बॉलर को मार पड़नी ही पड़नी है। तो उसमें हाँ, तो उसमें थोड़ा सा आप ये कि मार्जिन ज़्यादा देते हो कि यार एक बॉलर अगर कराई उस फेज में रहे जहाँ पर टीम ने जाने ही जाना है, 10 रन 12 रन 14 रन करने ही करने, आ, तो उसमें आप मार्जिन दे सकते हैं। मगर हाँ, मुझे थोड़ा सा लगा था लास्ट ईयर कि वो अपनी एग्जीक्यूशन उनकी उस तरह से नहीं हुई। आई डोंट नो कि उनकी फिटनेस का इशू है या वो उस तरह से अब फिट नहीं है जैसे वो शुरू के सीजन्स में थे, या और अगर कोई और इशू है तो वी डोंट नो। मगर हाँ, उस तरह से उनकी परफॉर्मेंसेस नहीं आई जैसा वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। आई थिंक सलमान इरशाद से शायद उस तरह की एक्सपेक्टेशन थी जैसे लाहौर ने जमान खान ने जैसे लाहौर के लिए किया फॉर 2 साल, और वो उस तरह से पूरा नहीं होता रहे। तो मगर ये कि हाँ, क्योंकि वो जल्मी ने उनको काफ़ी टाइम से अपने साथ रखा हुआ है। आ, मुझे रिटेंशन का तो नहीं पता, मुझे नहीं लगता कि वो रिटेन करेंगे उसको। मगर ये कि हाँ, वो शायद ड्राफ्ट में जाके उसको दोबारा पिक करने की कोशिश करें या उसके लिए RTM वगैरह रखें। मगर ये कि रिटेंशन की हद तक मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूँ कि वो रिटेन करेंगे उसको। हाँ, ये तो अब देखना पड़ेगा जब होगा ड्राफ्ट। वैसे वही बात है ना कि आप एक टीम के लिए इतने टाइम से खेल रहे हो, तो आप एक सीनियर बॉलर के तौर पे कंसिडर किए जाते हो। हम्म, तो बीइंग हम्म, अ सीनियर बॉलर उनकी परफॉर्मेंस उस तरह नहीं थी जिस तरह होनी राइट, चाहिए थी। सही। अच्छा जी, नेक्स्ट नाम जो है वो है हुसैन तलत का। अब हुसैन तलत जो हैं वो मेरे ख्याल से अभी टॉप रन गेटर चल रहे हैं वो चैम्पियंस कप में, और उन्होंने एक सेंचुरी भी लगाई है, शायद 3 या 4 नंबर पे बैटिंग कर रहे हैं वो। जी। और स्ट्राइक रेट भी अच्छा है उनका। और PSL में पिछले साल मुझे तो नहीं याद पड़ता उनको कोई गेम वेम मिला था। आपको याद है कोई गेम जिसमें हुसैन आई थिंक तलत खेला हो स्टार्टिंग में एक पेशावर दो से? गेम्स मिले थे, स्टार्टिंग में एक दो अच्छा, गेम्स मिले थे, बट उनकी परफॉर्मेंस उस तरह नहीं थी जिस सही, तरह होनी चाहिए थी, एक्सपेक्ट की थी जल्मी ने उनसे। लो स्ट्राइक रेट रहा था काफ़ी, और बॉलिंग में भी आई थिंक एक दो ओवर्स करवाए थे उन्होंने, और काफ़ी थोड़े एक्सपेंसिव रहे थे, काफ़ी तो नहीं कह सकते, थोड़े एक्सपेंसिव रहे थे वो। सही। तो आपको क्या लगता है कि हुसैन तलत को रिटेन करना चाहिए? टीम में ज़रूरत है हुसैन तलत की अभी? एक अच्छा ऑप्शन कंसिडर कर सकते हैं आप एक सेकंड फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पे। आमिर जमाल आपके पास ऑलरेडी हैं, और हुसैन तलत भी हो, तो हुसैन तलत ये है कि मिडिल ऑर्डर में आपको एक अच्छा एंकर रोल प्रोवाइड कर सकते हैं अगर आपकी टॉप ऑर्डर में विकेट्स गिर जाती हैं। और लुकिंग हम्म, एट हिज करंट फॉर्म, आई थिंक बनता है रिटेन करना मेरी नज़र में। रिटेन हुए थे मगर खेले नहीं थे क्योंकि अनफिट थे, इंजर्ड थे। और PSL 8 में भी उनका यही मसला था कि वो मेजॉरिटी ऑफ द सीज़न इंजर्ड ही थे, उनको ज़्यादा गेम्स नहीं मिले थे। तो ज़्यादा आप उनकी परफॉर्मेंसेस पे तो ज़्यादा बात नहीं कर सकते क्योंकि सैम्पल साइज़ है ही कोई नहीं। मगर बीइंग अ ज़ल्मी फ़ैन, आपको और बॉलिंग की जो आपकी हालात आपको दिखे हैं लास्ट ईयर, आपको लगता है कि इस पे और इन्वेस्ट करना चाहिए अरशद इकबाल पे और उसको कैरी करना चाहिए? अब ये तो उनकी इंजरी के बाद देखना पड़ेगा, उनका रिदम किस तरह से है, ये कैसी परफॉर्मेंस देते हैं वो, क्योंकि हम्म, अगर आप उनकी
इंजरी से पहले की परफॉर्मेंसेस देखें तो काफ़ी इम्प्रेसिव लगे हैं मुझे। हम्म वो हम्म मिडिल ओवर्स में आके वो हार्ड लेंथ पे बॉलिंग करते हैं जो बैटर्स के लिए काफ़ी मुश्किल होती है। आप अगर उनका 2020 का पीएसएल देखें ना, तो आई हम्म, थिंक वो एक्स फैक्टर थे फाइनल में कराची के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आई थिंक लुकिंग एट जलमीज लास्ट ईयर्स बॉलिंग, आई थिंक उन्हें रिटेन करना चाहिए, क्योंकि वो एक अच्छे बॉलर साबित हो सकते हैं अगर वो इंजरी के बाद उस तरह से परफॉर्मेंस देते हैं जैसे उनकी परफॉर्मेंस पहले थी। इमर्जिंग कप में बहुत अच्छी उनकी परफॉर्मेंस थी उनकी परफॉर्मेंस से ज़्यादा उनके एग्रेशन पे ज़्यादा बात होती है कि काफ़ी एग्रेसिव बॉलर हैं वो। और अभी इंडिया के अगेंस्ट, और अनफॉर्चुनेटली लास्ट ईयर ये इंजरी की वजह से नहीं खेल पाए थे पेशावर जल्मी से। अ, ये थे मेरे ख्याल से शायद इमर्जिंग में ही, और मगर ये इंजर्ड थे तो ये खेल नहीं पाए थे। और मुझे जहाँ तक याद पड़ रहा है ये रिटेन भी हुए थे लास्ट टाइम PSL 8 में। तो इस तरह का प्लेयर आपके पास जब हो, तो और जब आपको पता है कि ये हॉट कमोडिटी है, कोई भी फ्रेंचाइज इसको हाथों हाथ लेगी, तो और इसकी परफॉर्मेंसेस हैं इस तरह से, कोई है नहीं देखने वाली, क्योंकि PSL इसने उस तरह से खेला नहीं है अभी। अम, तो मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कोई ब्रेनर है कि आप इसको रिटेन करेंगे या नहीं करेंगे, बट आप अपनी राय बताएं कि आपको कैसा लगता है सुफियान मुकीम। मुझे लगता है आई थिंक इनको रिटेन करना चाहिए, क्योंकि इनके पास बॉलिंग ऑप्शंस बहुत कम हैं उस तरह से। और सुफियान मुकीम जिस तरह से इंटरनेशनल परफॉर्म किया है, रिटेन करना बनता है, क्योंकि अगर आप देखें तो जो चाइना मैन होते हैं लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर्स, हम्म वो वाकई में गेम में एक्सपेक्टर होते हैं। आप कुलदीप यादव को देख लें, आप तब्रेज़ शम्सी को देख लें, फिर सुफियान मुकीम की परफॉर्मेंसेस भी आप रिसेंटली देख लें। ऑस्ट्रेलिया टूर उसका काफ़ी अच्छा किया है। लाइक हम्म हम मैच तो नहीं जीत पाए इस तरह, कोई भी मैच नहीं जीता, बट ये है कि उसने 2 मैचेस में अच्छी बॉलिंग की है, स्पेशली सिडनी वाले T20 मैच में उसकी बॉलिंग काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी इंप्रेसिव थी। हम्म और फिर आगे जिम्बाब्वे का टूर भी उसका काफ़ी अच्छा रहा है। तो मेरी नज़र में रिटेंशन बनती है उसकी। पिछले साल भी मुझे लग रहा है ये भी इंजरी की वजह से ज़्यादा गेम्स नहीं खेल पाए थे। और पेशावर जलमी। जी जी बोल। कुछ मैचेस खेले थे, फिर उसके बाद इंजरी के इश्यूज आ रहे थे, लाइक इन आउट हो रहे थे ये भी इंजरी की वजह से। फिर वो इंजर्ड चलते रहे। अरशद इकबाल वाज नॉट अवेलेबल, सुफियान मुकीम वाज नॉट अवेलेबल। तो अगर आपके इतने जो की बॉलर्स हों, अगर वही आपके पास पूरे सीज़न के लिए ना हो तो मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आम, मगर ये कि लेट्स सी कि वो आगे अपने, क्योंकि अब मुझे अभी तक मुझे नहीं लगता कि वो उनकी इंजरी कंप्लीट हुई है। आई थिंक वो टेस्ट मैच में उनका शायद नाम है अभी साउथ अफ्रीका में। टेस्ट मैच में है, साउथ अफ्रीका सीरीज में हाँ, है उनका नाम, देखते हैं अब। मुश्किल है। तो इसको अभी तो हम डिस्कस करेंगे आगे जाके कि कैसे ये लोग क्या कर सकते हैं, बट लुकिंग एट द नेम्स इट्स वेरी हार्ड टू पिक कि यार किसको रिटेन करें और किसको नहीं करें। um, इसी में आखिरी नाम जो है इस कैटेगरी में वो हसीबुल्ला ख़ान का है। हसीबुल्ला ख़ान लास्ट ईयर तक इमर्जिंग थे मेरे ख़्याल से। उसके बाद उन्होंने फिर पाकिस्तान खेल लिया, डेब्यू हो गया उनका, और अब वो गोल्ड में है। तो हसीबुल्ला ख़ान के बारे में बताएं आपके वो कैसा प्लेयर लगता है आपको। वेल हसीबुल्ला खान के साथ तो पाकिस्तान टीम में भी ज्यादती हो रही है। मुझे काफ़ी हाँ बिल्कुल। इम्प्रेसिव लगता है वो, लाइक काफ़ी इम्प्रेस किया है मुझे उसने कुछ गेम्स में। आप जो लास्ट ओडीआई हुआ था चैंपियंस कप का, इसमें भी काफ़ी उसकी परफॉर्मेंसेस मुझे अच्छी लगी हैं, और पीएसएल में भी उसकी कुछ परफॉर्मेंसेस हैं जिनकी बेस पे मैं कहूँगा कि आई थिंक पेशावर को रिटेन करना चाहिए। एक तो ही इज़ अ गुड विकेट कीपर बैट्समैन, और वो फील्डिंग में भी काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। अगर आप हारिस से कीपिंग करवाते हैं तो ये है कि फिर हसीबुल्ला फील्डिंग में भी अच्छे हैं। और मिडिल ऑर्डर में नंबर 4-5 पे अगर आपके टीकेसी उस तरह, या अगर वो नहीं आते इस ईयर, या परफॉर्मेंसेज उनकी उस तरह नहीं होती, तो ये है कि आप उनको नंबर 4 पे ट्राई कर सकते हैं। कोई ओपनर है उसको मिडिल ऑर्डर में खिला देते हैं, जो कोई मिडिल ऑर्डर होता है उसको ऊपर भेज देते हैं। मगर नंबर कोई सा भी हो, मगर अगर आप उनको प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर रहे कि भाई हम आपसे ये चाह रहे हैं या हमारी ये एक्सपेक्टेशन है, तो तब तक प्लेयर उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करता।
हसीबुल्ला का केस भी वही है। लास्ट ईयर भी उसको पेशावर ज़ल्मी में ही उस तरह से चांसेस नहीं मिले, मगर जितने चांसेस उसको मिले और वो बहुत ही इनकंसिस्टेंट थे। वो कभी ऊपर आ रहा है, कभी नीचे आ रहा है, कभी उसकी बैटिंग ही नहीं आ रही। तो मुझे बस ये लगता है कि यार अगर आप एक यंग इस तरह के प्लेयर को, जो कि अच्छा प्लेयर है, अभी वो डेवलपमेंट स्टेज में है, यंग है वो, उसको ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस खेलने चाहिए। तो अगर आप उसको प्रॉपरली अकोमोडेट नहीं कर सकते या उसको चांसेस नहीं दे सकते, तो मेरे ख्याल से उसको फिर आप यू लेट देम गो एंड प्ले फॉर सम फ्रेंचाइज एल्स जहाँ पे उसको ज़्यादा चांस मिले। अब हारिस के होते हुए हसीब को भी टीम में अगर आप डालेंगे, तो फिर आपको उसको मिडिल ऑर्डर में खिलाना पड़ेगा। मिडिल ऑर्डर में अगर आप खिलाते हैं तो वो फिर उसकी फिर परफॉर्मेंसेज अगर ऊपर नीचे होती हैं, क्योंकि उसका नेचुरल वो नंबर नहीं है, तो फिर उसकी आगे जाके उसकी अपने साथ मसला ये होगा फिर के लोग बोलेंगे भाई कि अच्छा ये तो देखो पीएसएल में खेला था, इसकी ये परफॉर्मेंसेज है, विदाउट रियलाइजिंग द फैक्ट के वो नीचे खेल रहा है या वो अपने नंबर पे नहीं खेल रहा है या उस प्रॉपर चांस के साथ नहीं खेल रहा है जैसे उसको खेलना चाहिए। तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा उसको जो है ना कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है, और अगर उसको प्रॉपर चांस नहीं मिल पा रहा पेशावर में टॉप ऑर्डर में या मिडिल ऑर्डर में एज अ विकेट कीपर बैटर, तो मेरे ख्याल से उसको जो है वो ट्रेड करना चाहिए किसी दूसरी फ्रेंचाइज के साथ। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि अब वो इमर्जिंग में भी नहीं है, तो आपको ये भी नहीं है कि वो उसको गारंटीड स्पॉट भी नहीं है अब उसके लिए। वो अब गोल्ड में अगर रिटेन होगा तो सहारिस का बहुत ही कोई गंदी परफॉर्मेंसेस हो तो वो जाके फिर उसको चांस मिलेगा कि वो कीपिंग भी करे, वो बैटिंग भी करे, एक प्रॉपर प्लेयर के तौर पे खेले। तो आई थिंक उसकी लेट्स मिडिल सी। ऑर्डर में लास्ट एक दो अच्छी परफॉर्मेंसेस देखी थी मैंने। एक तो आई थिंक कराची के अगेंस्ट थी, आई डोंट हम्म रिमेम्बर वो लास्ट ईयर की थी या पीएसएल 8 की थी, वो बट एक एक अच्छी तो परफॉर्मेंस मैंने पीएसएल देखी 8 थी की थी। 4 पे। जी, हम्म 4 या 5 पे। हम्म तो मेरी नज़र में तो आई थिंक हाँ, अगर ये रिटेन करते हैं तो फिर इनको प्रॉपर चांस देना पड़ेगा। अगर प्रॉपर चांस हम्म नहीं देते तो फिर इनको उसको लेट गो करना चाहिए। बट ये बिल्कुल। है कि मेरी नज़र में एक बैकअप विकेट कीपर भी होना चाहिए। आप हारिस को देख लो, उस तरह से वो उसकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं है। तो ये है कि आप एज अ बैकअप विकेट कीपर उसको यूज़ कर सकते हैं हसीबुल्ला को। करोगे आप नंबर 4 पे, नंबर 3 पे, जो भी नंबर है इस पे आप खेलोगे, आपको पूरी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मगर आप ये नहीं करोगे, आप विकेट कीपर है तो आप उसको फील्डिंग करा लो और उसको टीम में डाल लो, फिर आप उसको 5वें 6ठे नंबर पे भेजो जहाँ पे वो कंफर्टेबल नहीं है खेलने में या वो उस तरह से नहीं खेल पा रहा है। तो ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा ज़्यादती हो जाती है प्लेयर्स के साथ। और जो पीएसएल में हमें जो एक इशू आ रहा है यंग बैटर्स का स्पेशली, वो यही है कि वो इस तरह से वो ग्रूम नहीं हो पा रहे, उनको प्रॉपर चांस नहीं मिलता। अ, चलें आगे हम सिल्वर कैटेगरी में देख लेते हैं। उमैर आफरीदी को मैं इतना जानता नहीं हूँ, मैंने इनको कोई मैच खेलते हुए देखा नहीं है, तो मुझे नहीं पता उनकी क्या वो किस तरह के प्लेयर हैं। अ, अगर आपको कुछ थोड़ा बहुत पता है उमैर आफरीदी के बारे में तो बताएं, वरना फिर हम आगे दो प्लेयर्स के बाद आगे चलते हैं। आई थिंक उमैर आफरीदी को मैंने भी लास्ट ईयर नहीं देखा इस तरह। मुझे नहीं लगता उनको कोई चांस मिला है मेरी नज़र हम्म में, या शायद मैंने मिस कर दिया हो उनका कोई चांस। कोई मैच वगैरह कर दिया मैंने, लेकिन मेरी नज़र में आई थिंक कोई चांस नहीं मिला उनको। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये शायद इमर्जिंग में थे लास्ट ईयर, तो अब ये सिल्वर में आ गए हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये ऑटोमेटिक रिटेंशन है। आप उस तरह के प्लेयर को जाने नहीं दे सकते। अच्छा अपकमिंग लेफ्ट आर्म स्पिनर है, और स्पिन डिपार्टमेंट भी पेशावर ज़ल्मी का बहुत ही वीक है, उनके पास कोई भी प्रॉपर स्पिनर नहीं है। और जिस तरह से मेहरान मुमताज़ ने लास्ट ईयर परफॉर्मेंसेस दी हैं, मेरे ख्याल से उसको तो बिल्कुल ही रिटेन करना चाहिए। जी, बिल्कुल एक ये अच्छा टैलेंट है सुफ़ियान मुकीम की तरह। मतलब अगर आप इमर्जिंग प्लेयर्स देखें कुछ पाकिस्तान के जो अच्छे प्लेयर्स नज़र आए हैं मुझे, जिनमें एक अरफ़ात मिन्हास हैं, एक ये मेहरान मुमताज़ हैं, सुफ़ियान मुकीम, फ़ैसल अकरम, कासिम अकरम। कासिम अकरम तो ख़ैर पुराने हैं, उनको उस तरह से चांसेस नहीं मिले। बट ये है कि हम्म ये कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो अच्छे बैटिंग ऑलराउंडर्स, या इनमें कुछ ऐसे हैं जो बॉलिंग ऑलराउंडर्स कंसीडर किए जा सकते हैं। तो हम्म सुफ़ियान सॉरी मेहरान मुमताज़ जो हैं, ये
अच्छी पिक हो सकते हैं, और मेरे नज़र में तो इनको ऑब्वियसली रिटेन करना चाहिए, क्योंकि इनकी लास्ट ईयर टी परफॉर्मेंसेस काफ़ी अच्छी ट्वेंटी थी। लास्ट ईयर जो टी और आई ट्वेंटी थिंक ये हुआ अभी था, टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा नेशनल टी भी हैं, ट्वेंटी, और उसके इनकी काइजन परफॉर्मेंसेस ट्रॉफी में के भी बेस पे। परफॉर्मेंसेस काफ़ी अच्छी रही हैं। और एक गेम तो खैर उन्होंने बिल्कुल ही सिंगल हैंडेडली जितवा दिया था पेशावर को, आउट ऑफ नोवेयर, जहाँ पे एक ओवर में 4 विकेटें वो ले गए थे इस्लामाबाद के अगेंस्ट। तो उसके अलावा ज़ाहिर है कि वो थोड़ा सा उनके लिए मेरे ख्याल से नया एक्सपीरियंस था, पीएसएल पहली बार खेल रहे थे वो, और उससे पहले भी उन्होंने कोई बहुत कंपेटिटिव क्रिकेट नहीं खेली हुई थी, तो जिसकी वजह से उनको इश्यूज आए पीएसएल में, स्पेशली जो हाई प्रेशर गेम्स थे वहाँ पे लगा कि देखने को लगा कि हाँ कि ही इज़ फीलिंग द प्रेशर। तो मगर ये कि वही वाली बात है, आप सबको रिटेन नहीं कर सकते, मगर ही इज़ ऑल्सो समबडी जिसको आप यू वुड वांट टू कीप इन योर स्क्वाड, क्योंकि वो अच्छा प्रॉपर लेग स्पिनर है। और उसकी अच्छी बात यह है कि उसका बॉल स्पिन होता है। हमारे यहाँ लेग स्पिनर जितने भी हैं ज़्यादातर वो अपनी पेस से और अपनी लेंथ से विकेट लेने की कोशिश करते हैं। इसकी अच्छी बात यह है कि इसका बॉल अच्छा खासा स्पिन होता है, और एंड दैट्स अ गुड थिंग। हाँ, ये है कि आरिफ याकूब के मेरी नज़र में 50-50 चांसेस, लाइक मेरा ओपिनियन मांगे आप तो मैं कहूँगा उसका 50-50 है, क्योंकि आपके पास अगर ऑलरेडी सुफियान मुकीम है और मेहरान मुमताज़ भी एक अच्छे स्पिनर है आपके पास, तो अगर आप आरिफ याकूब को भी पिक करते हैं, रिटेन करते हैं, तो उनके लिए विंडो शॉर्ट हो जाएगी खेलने की। फिर वही बात आ जाएगी हसीबुल्ला वाली के, आप उनको 1 मैच 2 मैच खिलाएंगे, फिर उनको बाहर कर देंगे, फिर खिलाएंगे, फिर उस तरह कंसिस्टेंटली चांसेस नहीं मिलेंगे उनको। हाँ, ये है कि अगर पेशावर 2 लेग स्पिनर्स के साथ जाती है, जिस तरह हमने इंडियन टीम को देखा है, लाइक कुलदीप यादव और चाहल के साथ जाते हुए, तो वो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है पेशावर के लिए, क्योंकि समटाइम्स बैटर्स के लिए डिफिकल्ट होता है लेग स्पिनर्स को रीड करना। तो अगर ये 2 लेग स्पिनर्स के साथ जाना चाहते हैं तो फिर तो डेफिनेटली रिटेन करना चाहिए इनको। लेकिन ये है कि अगर बिल्कुल ये इनको सुफियान मुकीम के रिप्लेसमेंट के तौर पर रिटेन कर रहे हैं, तो फिर मेरी नज़र में इनको रिटेन नहीं करना चाहिए। लग रहा है कि वो रिटेन कर पाएँ। अच्छा जी, अब आखिरी कैटेगरी है इमर्जिंग की। मोहम्मद ज़ीशान ने और अहमद खान, मतलब मोहम्मद ज़ीशान ने आई थिंक ज़्यादा मैचेस खेले थे लास्ट ईयर एज एन इमर्जिंग प्लेयर, और उनकी परफॉर्मेंसेस एज ए इमर्जिंग प्लेयर बस ओके थी, लाइक वो कोई बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव परफॉर्मेंसेस नहीं थी उनकी। आप क्विकली कमेंट कर दें, फिर हम बाकी 2 नाम देख लेते हैं। ज़ीशान के परफॉर्मेंसेस मैंने इस तरह फॉलो नहीं किया, मतलब ज़ीशान को ज़्यादा, और ना ही मैंने उसके बाद हम्म पीएसएल के बाद उनको कहीं ज़्यादा फॉलो की है। ये है कि अच्छे फास्ट बॉलर नज़र आए थे वो हमें अंडर 19 में, बट पीएसएल में उनकी परफॉर्मेंस उस तरह नहीं थी जिस तरह हमने एक्सपेक्ट की थी। हम्म तो बस मेरा 50-50 ओपिनियन है उन पे। अहमद खान इज़ अनदर नेम जो कि PSL 8 से मेरे ख्याल से वो पहले कोयटा से भी खेले हुए हैं, और वो भी अंडर 19 से आए थे, और फिर उनको भी उस तरह से उनकी परफॉर्मेंसेस नज़र नहीं आई जिस तरह से देखना चाह रहे थे सब। तो आई डोंट नो लास्ट ईयर इसको वहाँ से पेशावर से चांस मिला है कि नहीं मिला, मुझे इतना आई एम नॉट टू श्योर। आई थिंक इनको एक या 2 गेम्स में मैंने देखा था, बट ये कंसिस्टेंट चांसेस इनको भी नहीं मिले उस तरह से, तो इन पे भी कमेंट करना मुश्किल और होगा कि काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस इनकी वहाँ ज़्यादा भी दी परफॉर्मेंस हैं नहीं है उस फॉर तरह हिज से, ना ही स्टैंडर्ड बीइंग कंसिस्टेंट एन चांसेस अंडर मिले। 19 प्लेयर। तो मेरे ख्याल से तो ये तो ऑटोमेटिक रिटेंशन है। आई डोंट थिंक कि ज़ल्मी इसके बारे में ज़्यादा सोचेगा, क्योंकि अगर ज़ल्मी ने गलती की इनको रिटेन ना करने की, तो ये बहुत फिर ये दोबारा ज़ल्मी को नहीं मिलने वाले, दैट इज़ फॉर श्योर। ये बहुत आराम से जो भी जिसकी भी पहली पिक होगी इमर्जिंग में वो इसको पिक कर लेगा। सही। तो चलें भाई, ये तो हो गई सारे प्लेयर्स की ना। अब हम ज़रा मेन चीज़ पर आते हैं, वो है रिटेंशन। अब हमने ये तो कह दिया भाई कि आप इसको भी रिटेन कर सकते हैं, इसको भी कर लें, इसको भी कर लें, मगर आपको भी पता है, हमें भी पता है, 8 प्लेयर्स से ज़्यादा हो नहीं सकते, और अभी हमने फॉरेन प्लेयर्स को तो डिस्कस ही नहीं किया है। और उसकी एक वजह ये है कि मैं क्विकली बता दूं कि हमने फॉरेन प्लेयर्स पेशावर के इसलिए डिस्कस नहीं किए हैं क्योंकि लास्ट ईयर पेशावर के जो फॉरेन प्लेयर्स थे वो थे नूर अहमद, रॉबमन पावल, टॉम कॉलर कैडमोर, लुंगी इंगेडी, नवीन उलक, और
एक और नाम मिस कर रहा हूँ मैं। शमार जोसेफ था। हाँ। हम्म, हाँ, पॉल वॉल्टर, और आई थिंक वो इंगीडी भी थे शायद। हाँ, तो अब नूर अहमद आईपीएल में खेलेंगे तो वो अवेलेबल नहीं है। नवीन उलक, लुंगी इंगीडी, रवमन पावल, ये सारे वो प्लेयर्स हैं जो आईपीएल में फीचर करेंगे, तो वो पीएसएल में नहीं है। तो ये चार तो वैसे ही उनके पास होंगे नहीं, जल्मी के पास। टीकेसी था बॉलिंग में फास्ट बॉलर लेफ्ट आर्म लोक वुड इंग्लैंड के। अब लोकवुड, यस। मुझे यस, कंफर्म नहीं है कि वो आईपीएल में है या नहीं, बट उनकी परफॉर्मेंस भी मेरे ख्याल काफ़ी से अच्छी उठे हैं रही वो। थी। मेरे ख्याल से वो उठे हैं, ल्यूकवुड भी उठे हैं आईपीएल में अंदर। और अब दूसरा इशू जो ईसीबी वाला जो चल रहा है प्लेयर्स के साथ, कि वो एनओसी नहीं देना चाह रहे, उसके अंदर फिर ये आपको पॉल वॉल्टर और डैन मोजली और टीकेसी, टॉम कॉलर, कैडमोर, इस तरह के प्लेयर्स आपको दिखेंगे। तो वी आर नॉट श्योर कि उनकी क्या किस तरह से होगी चीज़ें, तो हम इसलिए उनको डिस्कस नहीं कर रहे। अब जो है लोग रिटेंशंस में भी मैं आपसे पूछूंगा कि आप, अगर आपको बोला जाए कि भाई आप 8 रिटेन करके दें पेशावर जलमी के, तो आप किसको करेंगे? और अगर आप फॉरेन प्लेयर्स को इंक्लूड करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल करें, या अगर आपसे ऑल लोकल रखनी है तो आप ऑल लोकल रखें। मगर ओवर टू यू, आप बताओगे यार मैंने 8 ये मेरे प्लेयर्स हैं जो मैं रिटेन करूंगा फॉर पेशावर जलमी। वेल, फॉरेन प्लेयर्स तो उस तरह कमेंट नहीं कर सकता मैं, क्योंकि हम्म। अभी कुछ कंफर्म नहीं है फॉरेन प्लेयर्स का। राइट। तो लोकल रिटेंशंस में आपके पास 3 नाम तो ऐसे हैं जो ऑब्वियसली होंगे ही होंगे, लाइक हम्म। बाबर आजम, साइम अयूब, मोहम्मद हारिस। उसके बाद आमिर जमाल हैं, उनको आप रिटेन कर सकते हैं, लाइक ही इज़ अ गुड ऑप्शन। और सुफियान मुकीम के साथ जाऊंगा मैं, he'll be फिफ्थ रिटेंशन। हम्म। मेहरान मुमताज़ विल बी सिक्स्थ, एंड अली रज़ा सहमद इमर्जिंग में। सही है। और आई थिंक अरशद इकबाल को रिटेन करना चाहिए, बट ये भी है 50-50 है उनकी इंजरी पे। अरशद इकबाल और परम शहजाद में से 50-50 है, दोनों की इंजरी की या इंजरी के बाद की परफॉर्मेंस की बेस पे। सही है। तो बेसिकली आपने कहा बाबर आजम, साइम अयूब, मोहम्मद हारिस, आमिर जमाल, मेहरान मुमताज़, अली रज़ा, सुफियान मुकीम और खुरम शहजाद। तो ये 8 रिटेंशन है आपकी, बेहतरीन 8 रिटेंशन हैं। आई थिंक इसमें वही वाली बात है कि बहुत पेशावर को गोल्ड में सबसे ज़्यादा मसला होगा, क्योंकि उनको ये देखना होगा कि उनको किस तरह रिटेन करना है। इसमें आपने हसीबुल्ला ख़ान को जाने दिया है, आपने हुसैन तलत को जाने दिया है, आसिफ अली को जाने दिया है। आ, तो वही वाली बात है कि दीज आर द प्लेयर्स के जहाँ जिनको आप कोशिश करते हैं कि यार क्या आप रखें इनको, मगर जो जिस तरह के रूल्स हैं और जिस तरह की आपकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इट्स वेरी हार्ड टू कीप देम। बट जो आपने रिटेंशन बनाई हैं, आई थिंक दोज आर द सॉलिड रिटेंशंस। और ड्राफ्ट में भी जो है वो आप बहुत पॉसिबल है कि आपको किसी एक पे, तो आई एम प्रिटी श्योर हसीबुल्ला पे या हुसैन तलत पे, आसिफ अली, किसी इन तीनों में से किसी एक प्लेयर पे आरटीएम होगा। मुझे नहीं लगता कि इन तीनों को पेशावर। सलमान इरशाद को आप फिर भी कह सकते हैं कि शायद आपको सिल्वर राउंड में जाके वो मिल जाएं, क्योंकि सलमान इरशाद इस तरह का बॉलर है कि उस पर दूसरी अगर कोई टीम इंटरेस्टेड होगी भी तो वो लाहौर है। और लाहौर के अपने मसले मसाइल अभी चल रहे हैं, क्योंकि उनके पास भी बहुत बॉलर्स हो चुके हैं। तो वो अगर रिटेन उनको ना कर पाए तो वो उनको पहले रिटेन करना चाहेंगे यार, कि पहले हम इनको रिटेन कर लें, बाद में किसी और को देखेंगे। तो उस लिहाज से मुझे लग रहा है कि हाँ, थोड़ा से इश्यूज आ सकते हैं। बट इट्स हार्ड कि आप इस तरह के हसीबुल्ला टाइप प्लेयर्स को जाने दें, जबकि वो बहुत प्रॉमिसिंग प्लेयर्स हैं। तो आप हमें बताएं कमेंट्स में कि आपको क्या लगता है कि आपकी
पेशावर के हवाले से क्या रिटेंशन होनी चाहिए, आप अग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, जो भी है कमेंट्स में बताएं। एहतशाम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आपको बहुत अच्छा लगा आपसे डिस्कस करके पेशावर ज़ल्मी। होपफुली हम आगे जाके भी पेशावर ज़ल्मी आपसे डिस्कस करेंगे जब ड्राफ्ट वगैरह हो जाएगा, स्क्वाड की एक शक्ल आ जाएगी सामने। तो आप अपना ख्याल रखें, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपसे बात करेंगे। दोज ऑफ यू हु हैव जस्ट जॉइन और जो हमें ये देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट में आप अपना बताएं कि आपकी क्या रिटेंशन होनी चाहिए। और लाइक आई सेड, एहतशाम का जो ऑफ स्टम्प पेज है फेसबुक का, वो जाके फॉलो करें। इट्स वेरी एंटरटेनिंग। तो अंटिल नेक्स्ट एपिसोड हम आपसे इजाज़त लेंगे, फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।